वार्ड 164 में टिकट के नाम पर विधायक अबू आसिम आजमी ने खेला खेला। देखिए किस तरीके से इसाक मंसूरी को कंफर्म टिकट होने के बावजूद अब दे दिया गया दूसरे को टिकट। अब ये नाइंसाफी क्या सही है? अब समाजवादी से मेरा वास्ता क्या रहा। मैं 2011 से समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूं और 2012 का चुनाव पहले मैंने समाजवादी पार्टी से ही लड़ा था। समाजवादी के लिए मैंने हर जगह जा जाके लोगों को समझाया। उसके बावजूद जो बंदा इस जिले का अध्यक्ष है वो नवाब मलिक साहब के डर से वहां पर प्रचार तक करने नहीं गया और वो बगावत भी किया, पार्टी में अपना राजीनामा भी दिया। और वो बंदे ने मेरी शिकायत करके मेरी टिकट कटवाने का काम किया। ये पार्टी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। सिर्फ इनके आजू बाजू आजमगढ़ वाले ही दिखते हैं। मुझे 29 तारीख को रात शाम को 7 बजे टिकट मगरिब बाद अबू आसिम आजमी साहब ने दिया। फिर अगर मुझे नहीं देते तो मुझे कोई पार्टी से विरोध नहीं होता। टिकट देने के बाद आधी रात को क्यों खेला किया गया? तो ये आजमगढ़ जो लॉबी मेरे पीछे लगी हुई थी यहाँ की कुर्ला की, वो इस तरीके से मुझे दिखा रहे थे कि मैं बहुत ही पार्टी के मैं काम में कभी भी काम नहीं आता हूं। इस तरीके से उन्होंने यहाँ से लेके यूपी तक मेरी कंप्लेंट डाली। जो बंदे ने कंप्लेंट डाली वो समाजवादी के लिए इस जिले में सिर्फ अपने वार्ड में ही काम करता है। पूरे जिले में उसको कोई जानता तक नहीं है कि हारून रशीद बबलू है कौन जिला अध्यक्ष। मेरे वार्ड में भी अगर कोई नाम ले लो जिला अध्यक्ष समाजवादी का कौन है तो नाम तक नहीं जानता है। और एक बंदा जो 2017 में अपनी पार्टी छोड़ के एमआईएम से मेरे सामने जमाल खान लड़ा था और फिर कांग्रेस में गया, आज फिर उसे टिकट समाजवादी पार्टी से मिल गया। यही इंसाफ है मेरे साथ। जो मैंने 15 साल समाजवादी को दिया, मुझे और पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही थी कि आप मेरी पार्टी में आके टिकट ले लो, लेकिन मुझे वो कभी मंजूर नहीं था। मेरा जो भी सोच थी समाजवादी थी। अबू आसिम आजमी से मेरा प्यार था, उनसे जुड़ा हुआ था। और सिर्फ बाइट देंगे हम मुसलमान के रहनुमा है ये है, लेकिन ये सब फेक बात है। मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो समाजवादी पार्टी है सिर्फ एक जिले की रह चुकी है। यूपी के कोई जिले के लिए सोचते नहीं है यहाँ के अध्यक्ष। तो मैं आज से जो भी मेरा पद था मुंबई में मैं उससे इस्तीफा देता हूँ। इस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं चुनाव के वक्त जिस तरीके से एक कार्यकर्ताओं की छवि होती है कि जिस भी लोगों का काम या जिस भी लोगों की छवि होती है समाज में उसे टिकट दिया जाता है या तो उसके किरदार को देख करके दिया जाता है। और यही वजह थी कि 164 से जो समाजवादी के इच्छुक उम्मीदवार थे इसाक मंसूरी, उनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में था और सभी का कहना था कि इसाक मंसूरी वहां के एकमात्र उम्मीदवार है समाजवादी के जिन्हें टिकट मिलेगी, क्योंकि ये पूर्व नगर सेवक है, इनका अनुभव भी उस जगह से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। मगर अहम समय पर टिकट देने के बावजूद अब अचानक ऐसा हेर फेर हुआ और अबू आसिम आजमी जी ने ऐसा खेला कि उनके टिकट पर अब दूसरे किसी इश्तियाक शेख को लड़वाया जा रहा है और उन्हें लड़वा करके अब कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी या ज्यादती जो है इसाक मंसूरी के साथ हो गई है। हमारे साथ इसाक मंसूरी जी मौजूद है जो बताएंगे कि अहम टाइम पर क्या खेला गया जिसकी वजह से अब ये तमाम चीजें काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। सबसे पहले ये बताइए इसाक जी, क्या आप समाजवादी में हैं? अब समाजवादी से मेरा वास्ता क्या रहा। मैं 2011 से समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूं और 2012 का चुनाव पहले मैंने समाजवादी पार्टी से ही लड़ा था। हमारे पूरे खानदान में कोई पॉलिटिकल नहीं था। सबसे पहले मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो समाजवादी पार्टी को चॉइस किया था। मैंने 2012 में 8,484 वोटों वहां पर पाया था। 8,484 वोट मुझे मिला था। वार्ड नंबर उस वक्त 156 हुआ करता था। लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने भारी मतों से मुझे जिताया था और मेरा वहां पर काम भी काफी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद 15 साल मैंने काम किया पार्टी के लिए। जब भी चुनाव आया 2014 में, 19 में, 24 में,
आज स्थिति 2024 में इस तरीके की बिगड़ी थी गोवंडी की, वो कोई ये छुपा नहीं है किससे। पूरे हमारे गोंडा बस्ती बलरामपुर के लोग ने इस तरीके से मेहनत की वहां पर समाजवादी के लिए। मैंने हर जगह जा जाके लोगों को समझाया, उसके बावजूद जो बंदा इस जिले का अध्यक्ष है वो नवाब मलिक साहब के डर से वहां पर प्रचार तक करने नहीं गया और वो बगावत भी किया, पार्टी में अपना राजीनामा भी दिया। और वो बंदे ने मेरी शिकायत करके मेरी टिकट कटवाने का काम किया। ये पार्टी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है, सिर्फ इनके आजू बाजू आजमगढ़ वाले ही दिखते हैं। आप तो पार्टी देख करके ज्वाइन हुए थे ना, आप किसे भी टिकट मिले आप तो समर्थन देना चाहिए था आपको। लेकिन मेरे साथ जो विश्वासघात अध्यक्ष जी ने किया, मुझे 29 तारीख को रात शाम को 7 बजे टिकट मगरिब बाद अबू आसिम आजमी साहब ने दिया। फिर अगर मुझे नहीं देते तो मुझे कोई पार्टी से विरोध नहीं होता। टिकट देने के बाद आधी रात को क्यों खेला किया गया? तो ये आजमगढ़ जो लॉबी मेरे पीछे लगी हुई थी यहाँ की कुर्ला की, वो इस तरीके से मुझे दिखा रहे थे कि मैं बहुत ही पार्टी के मैं काम में कभी भी काम नहीं आता हूं। इस तरीके से उन्होंने यहाँ से लेके यूपी तक मेरी कंप्लेंट डाली, जो बंदे ने कंप्लेंट डाली वो समाजवादी के लिए इस जिले में सिर्फ अपने वार्ड में ही काम करता है। पूरे जिले में उसको कोई जानता तक नहीं है कि हारून रशीद बबलू है कौन जिला अध्यक्ष। मेरे वार्ड में भी अगर कोई नाम ले लो जिला अध्यक्ष समाजवादी का कौन है तो नाम तक नहीं जानता है। तो जब इलेक्शन आया था अबू आसिम आजमी साहब का 2024 में एमएलए का, वहां पर यहाँ के जो मशहूर शख्सियत जनाब नवाब साहब जब लड़ रहे थे वहां नवाब भाई, तो ये बंदा वहां पर कहीं पर जमीन पे भी, और हमारे अध्यक्ष जी भी जानते, कई लोग हमारे पार्टी के यहाँ कुर्ला के लोग भी ये चीज उनको बता चुके हैं कि ये बंदे ने आपके इलेक्शन में बिल्कुल काम नहीं किया। और अभी बीच में वो पार्टी छोड़ के झंडा डंडा उतार के पार्टी से विरोध कर लिया था। और एक बंदा जो 2017 में अपनी पार्टी छोड़ के एमआईएम से मेरे सामने जमाल खान लड़ा था और फिर कांग्रेस में गया, आज फिर उसे टिकट समाजवादी पार्टी से मिल गया। यही इंसाफ है मेरे साथ, जो मैंने 15 साल समाजवादी को दिया, मुझे और पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही थी कि आप मेरी पार्टी में आके टिकट ले लो, लेकिन मुझे वो कभी मंजूर नहीं था। मेरा जो भी सोच थी समाजवादी थी। अबू आसिम आजमी से मेरा प्यार था, उनसे जुड़ा हुआ था, मेरा फैमिली रिलेशन था। जब भी ईद होती थी, बकरा ईद होती थी, कोई भी मामला होते तो मैं अबू आसिम आजमी साहब के पास जाता था। फिलहाल अभी जो बीच में मुझे याद है कि असेंबली में जिस तरीके से उनके एंट्री पर पाबंदी रखी गई थी, उसमें भी आपका पूरा समर्थन था, आपने तमाम तरीके से अपनी कोशिशें की थी। हमेशा समर्थन रहा, लेकिन जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के आजमगढ़ का जो भी लोग हैं इस पार्टी में शेयर होल्डर हो चुके हैं, जब भी इलेक्शन आता है आजमगढ़ वाले लोग की ही सुनी जाती है। उनको, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जिला, जैसे पूरे यूपी में सिर्फ एक ही जिले की पार्टी यहाँ पर मुंबई में रह गई है, सिर्फ आजमगढ़ की। गोंडा बस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर जो भी यहाँ के वो साइड के जिले, उनके इस जिले के कोई भी करीबी अबू आसिम आजमी साहब के नहीं है। सिर्फ इलेक्शन आता है तो सिर्फ आजमगढ़ के लोग आगे पीछे, यहाँ से लेके मैं हमेशा देखा हूँ, यहाँ से दुबई तक, भिवंडी ले लो, आज अपना मुमरा ले लो, सिर्फ आजमगढ़ लॉबी पूरी इनके आगे पीछे पार्टी में जुड़ी हुई है। किसको भी अच्छे पदाधिकारी कोई दूसरे जिले के इस पार्टी में नहीं आते। आजमगढ़ लॉबी कोई भी जिले दूसरे वाले को आगे बढ़ने नहीं देते। जिस तरीके से मुझे आज पीड़ित किया गया है, इस आजमगढ़ की लॉबी जो लग के मुझे गिराने का काम किया है, वो आने वाले वक्त में चुनाव में वार्ड नंबर 164 की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और आने वाले गोंडी में भी गोंडा बस्ती बलरामपुर लोगों से मैं अपील करता हूं कि ये जो आजमगढ़ लॉबी को खत्म नहीं करोगे तो हमें ये लोग हमेशा नीचे दिखाते रहेंगे। ये सिर्फ हमें प्यारी बातें सुनाएंगे और सिर्फ बाइट देंगे, हम मुसलमान के रहनुमा है, ये है, लेकिन ये सब फेक बात है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो समाजवादी पार्टी है सिर्फ एक जिले की रह चुकी है, यूपी के कोई जिले के लिए सोचते नहीं है यहाँ के अध्यक्ष। तो मैं आज से जो भी मेरा पद था मुंबई में
मैं उससे इस्तीफा देता हूं। इस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों को, मुंबई को बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में आप एक अच्छे पार्टी को चुनिए जो आपका नेतृत्व कर सके। आप अभी फिलहाल किसको वार्ड 164 से समर्थन देने वाले, क्योंकि आपकी तो तैयारी भी हो चुकी होगी और आपको चाहने वाले भी वहां पर बहुत है। जरूर है, क्योंकि मैंने वहां पर हमेशा काम किया है और अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पर मैंने 2017 से मेहनत की थी। कल्पना से लेके फंके साथ दरगाह तक उस ब्रिज का मैं ही सबसे पहले काम आगे बढ़ाने का काम प्राइम मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी लिखी थी और प्राइम मिनिस्टर से चिट्ठी यहाँ पर भी ब्रिज डिपार्टमेंट को भी आई थी। उस काम को आगे बढ़ाने में, फॉलोअप लेने में मेरा पूरा समर्थन रहा है और अधिकारियों ने भी किया है। तो वो माध्यम से आज ब्रिज पास हुआ है और लोगों को कुर्ला से घाटों पर लोगों को आसानी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है। तो समर्थन किसे है? समर्थन अभी हम सब लोग से, हमारे जो भी पार्टी के लोग हैं हमारे वार्ड में, उनके साथ मीटिंग करके एक राय बना के इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही 2-4 दिन में उसका फैसला लिया जाएगा। 164 में साइकिल दौड़ेगी या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जो हिसाब से मेरे हिसाब नाइंसाफी हुई है, काफी लोगों का फोन मुझे आ रहा है कि भाई आपके साथ बहुत जुल्म किया अबू आसिम आजमी साहब ने, टिकट दे के आपके साथ। मुझे भी बड़ा अफसोस है। मैं ऐसा आदमी को बोला जाता ना, जरा आओ जरा प्यार, ये बहुत प्यारा नजारा है, तो आदमी लेके जाता है पहाड़ पे ऐसा नजारा दिखाने, ऐसे पीछे नजारा दिखाया, ऐसे ढकेल दिया। तो ऐसे मेरे साथ समाजवादी पार्टी में ऐसे अच्छा नजारा दिखाया गया, टिकट दिया गया और फिर बाद में ढकेल दिया। मुझे सुबह पता चला कि मैं तो खाई में गिर गया। ये जो हुआ है नाइंसाफी, इसको लेकर अभी विरोध आपका कंटिन्यू जारी रहेगा या अभी फिर से जो है वो आएंगे और कहेंगे कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बेटे हो? मैं बहुत ही लॉयलिस्ट हूँ और बहुत ईमानदारी से किसके साथ जुड़ता हूँ तो लगता हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है तो मुझे अब समाजवादी वाले भूल जाए। मैं सियासत छोड़ दूंगा, ऐसा बंदा हूँ, लेकिन अब समाजवादी के तरफ तो पलट के कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। कोई सौदा ऐसा नहीं करूंगा समाजवादी के साथ कि मैं वहां समाजवादी में जाऊं। तो ये भी कह सकते हैं कि आपके मुंह का निवाला दे करके छीन लिया गया। जरूर, तो इसमें तो कुछ राज है, कुछ ना कुछ तो बड़ा राज है। रातों रात टिकट क्यों बदली जाती है? अच्छा खासा रकम मिली होगी, जो लॉबी लगी थी आजमगढ़ की उनको अच्छी मिली। आप डिजर्विंग थे क्या? आपको लगता है कि ये जो चीजें किया गया अचानक दे करके फिर ले लिया गया, क्या आपको लगता है कि जो कैंडिडेट अभी रखा गया उनके हिसाब से वो डिजर्विंग है? देखिए, वो बंदा अगर डिजर्व होता तो किस पार्टी में था? वो एनसीपी अजीत दादा में था। वो बंदा 2024 में नवाब भाई का प्रचार करने वार्ड नंबर 136 में मुझे मिला था, जिस दिन पोलिंग हो रही थी। उसका मेरे पास फोटो भी आपको बता रहा हूं कि देखिए, अभी आपको मैं फोटो भी बता रहा हूं। तो प्रचार कर रहे थे? हाँ, ये बंदा, ये देखिए, ये बंदा एनसीपी में था और अगर ये इतना सक्षम होता, डिजर्व होता, तो अजीत दादा पार्टी जो बीजेपी का बंदा था उसको टिकट गई। अगर वो डिजर्व होता तो ये पार्टी से लड़ता ना, ताकतवर होता। क्यों पार्टी छोड़ता? ताकतवर आदमी अपनी पार्टी नहीं छोड़ता है, कमजोरी आदमी पार्टी छोड़ता। मैं मजबूत था, मैं सक्षम था, डिजर्व था, तभी मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ताकतवर हूँ, मुझे लोग चाहते हैं, मेरे काम को चाहते हैं। मैंने ईमानदारी से काम किया अपने मोहल्ले में, मुझे पूरा यकीन था कि मुझे लोग वोट करेंगे और ये बार जिताएंगे। क्योंकि 2017 में जो हमारे वार्ड में जो नगर सेवक जीत के आया था बीजेपी का, वो 9 साल हमारे वार्ड को 164 बर्बादी हो। हाँ, लावारिस हो गया। वो हमारे इलाके में कोई काम करने ही नहीं आया। तो अभी माहौल इतना अच्छा था कि भाई इसाक मंसूरी ने काम किया था 2012 से, वो स्कूलों का काम किया था, हमारे कब्रिस्तान का काम किया था, हमारे मोहल्ले में गार्डन नहीं था, वो गार्डन लेके आया फिनिक्स मॉल के पास। सेवरेज लाइन का काम किया जो एमपी एमएलए ने नहीं किया था। एक जमीरुल्लाह फारूकी हाजी साहब हैं, वो मुझे हमेशा बोलते थे, बेटा तू जीत के आया, मेरा सिर्फ एक काम है तेरे से। मैंने बोला, बोलिए हाजी साहब क्या काम? उन्होंने बोला, बेटा मैंने एमपी एमएलए को आजमा चुका, बस एक ये काम कर देगा तो मैं समझूंगा मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। आप उनसे जमीरुल्लाह हाजी साहब से पूछ लेना। मैंने वो प्रपोजल डाला, मैंने सेवरेज लाइन को अधिकारी को
और उसको फॉलो अप लिया और इंशाल्लाह मैंने वो काम करके दिखाया। कांग्रेस ऑफिस गैबनसा रोड पे पूरा सेवरेज लाइन का काम मेरे पास कराने पे ही हुआ है। अच्छा, एक पसंद नापसंद की बात है, साइनाथ कटके है या कांग्रेस के उम्मीदवार है, किनका आपको लग रहा है कि काम अच्छा है आपके हिसाब से? अभी आपने पूरा अभी देखिए, साइनाथ ने भी काम ठीक ठाक किया है और ये अभी कांग्रेस के जो थे अभी वो वंचित अघाड़ी से उनको मिला है, तो उन लोग ने देखो इलेक्शन आता है, लोग थोड़ा बहुत काम दिखाते हैं लेकिन जनता फैसला करेगी, क्योंकि लवाने के लिए थोड़ा बहुत काम करना, कोई उसको काम नहीं किया जाता है। काम किसको बोलते हैं कि हॉस्पिटल का काम हो या आप थोड़ा बहुत गटर वटर साफ कर, आपके अंदर शक्ति क्षमता क्या है, आपके अंदर कैपेसिटी क्या है, काबिलियत क्या है कि आप हॉस्पिटल का काम हो, बीएमसी में अधिकारी से किस तरीके से बात करते हो। तो मुझे ऐसा कोई फेस अभी यहाँ दिखा नहीं कि मतलब इस वार्ड को अच्छे से चला सके। यानी बर्बाद ही हो जाएगा फिर। मुझे तो ऐसा बहुत अच्छा चेहरा कोई इतना दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर विचार तो जरूर करना पड़ेगा। 164 का भी भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? बहुत अंधेरे में दिख रहा है, क्योंकि वोट अच्छा खासा चारों तरफ बटेगा, फायदा किसको होता है वो देखते हैं अभी। तो जिस तरीके का मामला था, 164 की जो राजनीति थी वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म हो गई, क्योंकि समाजवादी का एक चेहरा जो इसाक मंसूरी था अचानक उनके मुंह में निवाला देकर के छीन लिया गया, और यही नाराजगी जो है अब आगे तक रहने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक मोनोपोली सेट हो चुकी कि समाजवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीमित हो गई है, कि ये सिर्फ अपने ही गांव और अपने ही इलाकों के लोगों को जो है टिकट देती है और इसी के बाद उनकी रणनीति बनाती है। अब ये तमाम चीजों की जो नाराजगी हुई है, इस पर अब ये देखना है कि इनके बाद और कितने लोग जो है खुलकर सामने आते हैं और समाजवादी के इस जो नाइंसाफी इसाक मंसूरी के द्वारा की गई है उसको लेकर आवाज बनते हैं। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।